एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आगे। सभी को नमस्ते, सदारो हस्ते। पिछली क्लास में हमने खिचड़ी मुद्रा के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि खिचड़ी मुद्रा किसको बोलते हैं। खे यानी कि आकाश, चर यानी कि विचरण करना। जो हमारा चित्त है वो आकाश में विचरण करने लग जाता है। हमारी जीवा कपाल कुहर में चली जाती है। तो इस शरीर की स्थिति को खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। और ऊपर से चंद्रमंडल से सोम रस का स्रावण होता है, जिसको हम बिंदु भी कहते हैं। बिंदु। तो वो जो बिंदु है वो हमेशा ही ऊपर से टपकता रहता है, कंटिन्यूसली फ्लो। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उस बिंदु की बहुत बड़ी भूमिका है। उस बिंदु को अमृत भी कहते हैं, उसी को ही सोमरस भी कहते हैं। कि जब तक वो बिंदु शरीर में है तब तक हमारा शरीर ऊर्जावान रहेगा, हमारे शरीर में ताकत बनी रहेगी। और जैसे जैसे वो बिंदु कम होने लगेगा, बिंदु जैसे जैसे कम होने लगेगा, हमारा शरीर उतना बूढ़ा होने लगेगा। बूढ़ा, बुढ़ापा आने लगेगा, शरीर कमजोर होने लगेगा, इम्यूनिटी कम होने लगेगी और शरीर की ताकत कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो बिंदु धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो जो हमारे प्राचीन, जो हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने इसको जान लिया था कि बुढ़ापे का मूल कारण क्या है। बुढ़ापे का मूल कारण है जो वो बिंदु, वो सोमरस जो धीरे धीरे टपक रहा है, उसकी कमी होना। अगर उस बिंदु को रोक लिया जाए तो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा और वो जितना चाहे उतने दिनों तक वो जीवित रह सकता है, अगर वो संभव हुआ तो पूरी तरीके से। तो खिचड़ी मुद्रा जो बीच में से जीभ को पीछे ले जा करके रास्ते को बंद कर देती है, और जब जीवा से फिर अलग अलग प्रकार के रसों का अनुभव भी होता है, और आज हम पढ़ेंगे उसको। तो वो बिंदु फिर अंदर नहीं जाता। नीचे है सूर्यमंडल, ऊपर है चंद्रमंडल। चंद्रमंडल का जो बिंदु है नीचे सूर्यमंडल में आके भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो खिचड़ी मुद्रा के द्वारा उसको वहीं पे रोक दिया जाता है और जिससे वो बिंदु बच जाता है। और खिचड़ी मुद्रा के बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं कि इससे भूख प्यास जरा मृत्यु ये नहीं होंगे। और तो और सबसे जो बड़ा बेनिफिट जो बताया गया है कि जो योग साधक, जो खिचड़ी मुद्रा का जो सिद्ध व्यक्ति है, वो कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। अर्थात तो वो अटैचमेंट उसकी वो दूर हो जाती है, हर चीज से विरक्ति आ जाती है उसके जीवन में। ये खिचड़ी मुद्रा इतना हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे हम पढ़ते हैं अभी खिचड़ी मुद्रा।
श्लोक नंबर 43। ऊर्ध्वजिह्वे स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः मासार्धने न संदेहो मृत्युम जयति योगवित्। इसका मतलब कि ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरो, मतलब कि जो जिह्वा को ऊपर लगा के अर्थात खेचरी मुद्रा करके सोमपानम करोति, जो योग साधक है सोमपान। जल्दी बताओ, सोम रस कहाँ से निकलता है? चंद्रमंडल से। सोममंडल चंद्रमंडल से। बहुत बढ़िया, सोममंडल चंद्रमंडल से ऊपर से निकलता है। और सामान्य रूप से इसके मतभेद रहते हैं, कुछ लोग इसको पिट्यूटरी बोलते हैं, कुछ पीछे का स्थान बोलते हैं, वो मतभेद रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन ये श्योर है कि वो सोमरस ऊपर चंद्र मंडल से निकलता है और उस चंद्र मंडल के 16 पेटल्स होते हैं, मतलब कि 16 दल होते हैं। मां साधने न संदेह हो। सर आपने आज स्क्रीन शेयर नहीं की है क्या? ये सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही नहीं। क्या? सॉरी सॉरी, नहीं मैं ओके ओके, मैं भी नहीं प्रेजेंट भैया। करता हूँ, सॉरी, थैंक यू। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। यस सर। जी सर अभी ओके, देखिए हम क्या कह रहे हैं, जीवा को ऊपर स्थिर करके जो सोम रस का जो पान करता है वो खिचड़ी मुद्रा का साधक होता है। जो ऐसा मास अर्धने, एक मास में 30 दिन होते हैं, यानी कि मास अर्धने आधा महीना, यानी कि 15 दिन जो ऐसा कर लेगा तो वो मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु में जयति योगवित, वो योगवित यानी कि जो योग का साधक है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। आगे क्या बोला है कि नित्यम सोम कला पूर्णम शरीरम यस्य योगिने तक्षकेणपि दष्टस्य विषम तस्य न सरपति। देखिए कितना बड़ा बेनिफिट दिया यहाँ पे। नित्यम सोम कला पूर्णम शरीरम यस्य योगिने, यानी कि जो योग साधक का, जिस योग साधक का शरीर सोम कला पूर्णम, सोम रस से पूर्ण है, नित्यम अर्थात वो डेली उसका पान करता है पूरी तरीके से, वो सोम रस वो बिंदु उसके शरीर में है। अर्थात खिचड़ी मुद्रा जिसने अच्छे से सिद्ध कर ली है वो साधक। तक्षकेणपि, तक्षक एक सांप का नाम है। तक्षकेणपि दष्टस्य, मतलब कि काटने पर। तक्षक अगर सर्प भी उसको काट ले, एक बहुत जहरीला सांप होता है तक्षक का, कि तक्षक सर्प के द्वारा काटने पर भी विषम तस्य न सर्पति, उस सांप का जहर उस योगी को नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तक्षक का जो सांप है वो काट भी लेगा तो उसका जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात खेचरी मुद्रा से भी विष का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। और विशेष रूप से यहाँ पे कौन से सर्प की बात कही गई है? तक्षक। तक्षक। एक मयूर आसन में एक स्पेशली प्रकार का एक विष बताया गया था, वो वहाँ पे क्या नाम बताया गया था? कालकुटुम। वेरी गुड, कालकूट। बहुत बढ़िया। और एक और मुद्रा में विष बताया गया था, कौन सी मुद्रा है वो? महामुद्रा। मुद्रा। महामुद्रा। एक प्राणायाम में बताया गया था, कौन सा प्राणायाम है? नहीं, भ्रामरी भ्रामरी भ्रामरी। शीतली प्राणायाम। था विश्व शीतली प्राणायाम। शीतली मत हो भैया, कंफ्यूज मत हो। शीतली प्राणायाम, बहुत बढ़िया। आगे क्या बताया कि इंधनानि यथा वह्नि तेल वर्ती च दीपकः यथा सोम कला पूर्णम देहि देहम न मुंचते। अर्थात जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि और तेल और बाती रहने से दीपक कभी नहीं बुझता। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर और एयर मतलब कि सामान्य मान बताया गया है। जब तक आग रहेगी, अग्नि है, अग्नि कब होगी? जब लकड़ी है। लकड़ी जब समाप्त हो जाएगी तो अग्नि भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी।
या दिए में हमने जलाया हुआ है, दिए में दीपक जला हुआ है, जो वायु है सामान्य है, घर का कम वातावरण, और उसमें तेल भी है और बाती भी है, तो जलता रहेगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब तक लकड़ी रहने से जैसे अग्नि रहती है, जैसे दिया और तेल रहने से वो दिया हमेशा जलता रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सोम रस रहने से हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। ये तुलना दी गई है एग्जाम्पल देकर के। किन किन के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं? अग्नि और दीपक। लकड़ी की और वायु लकड़ी की। और ईंधन, दीपक और लकड़ी तेल। और दिया, लकड़ी दिया और बाती है। उसी प्रकार सोम स्त्राव से पूर्ण साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती, वो हमेशा हेल्दी रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, इसका मतलब। ठीक है, वो देह का त्याग नहीं करता। अब ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। अब अगर हम इसके शब्दों पे जाएंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन इसके अर्थ पे जाएंगे बाद में देखना। सर हम कह सकते हैं तो भीष्म पितामह की भी खिचड़ी मुद्रा का मतलब ये सिद्ध था, क्योंकि उन्हें भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। देखिए, वो हम अनुभव ही कह सकते हैं, वो हमें पता नहीं वो एक्चुअल साधक थे या नहीं थे। लोग कहते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं। कुछ बोलते हैं कि जो उनके पिता थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। मैंने तो वही पढ़ा था, सीरियल में देखा था मैंने तो। उनके पिता थे ना, वो गंगा जी के साथ शादी हुई थी उनकी, फिर वो मछुआरन के साथ में उसका दिल आ गया उसके ऊपर, तो वहां पे उन्होंने, जब उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो वहां पे उनको आशीर्वाद दिया था। ऐसा मैंने सीरियल में देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इच्छा मृत्यु का वरदान वहां पे उसको मिला था। हाँ, ये आप ये भी कह सकते हो कि अपना खिचड़ी मुद्रा का साधक है, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं है। हो भी सकता है वो सही बात हो। यहाँ पे क्या बताया कि गो मांसम भक्षयेत नित्यम, जो गो मांस का नित्य भक्षण करता है। पिबेत अम्रवारिणी, जो अम्रवाणी, अम्रवारुणी का जो पान करता है, पिबेत यानी कि जो पान करता है, पीता है। कुलीनम अर्थात शुद्ध होता है। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो योग साधक है, शुद्ध योग साधक जिसको हम बोलेंगे एक्चुअल योगी है, वो कहेंगे कि डेली गो मांस का भक्षण करेगा और अम्रवारुणी का पान करेगा। अब देखिए, गो मांस का भक्षण, शब्दों पे मत जाना। अब शब्द तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाय को मार के खा जाएगा, नहीं नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। इसका मीनिंग अगले श्लोक में हमें समझ आएगा कि यहाँ पे गोमांस भक्षण का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अभी इस श्लोक में क्या बोला गया कि जो गोमांस का भक्षण और अम्र वारुणी का जो योग साधक जो नित्य पान करता है वो शुद्ध योगी है, और बाकी अन्य सभी कुल घातक हैं, अर्थात अयोगी हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार किस साधक को कुलीन साधक माना गया है। ऑप्शन में आ सकता है गोमांस भक्षण करने वाला, अम्र वारुणी का पान करने वाला, या कुछ भी दो तीन और अच्छे अच्छे डाल देंगे। तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि ये गोमांस भक्षण और अम्र वारुणी, ये दो शब्द जो हैं ये शुद्ध अच्छे योगी के लिए बताए गए हैं। अब गोमांस का एक्चुअल अर्थ क्या है और हम वो जानते हैं कि गो शब्देन उदिता जीवया तत्प्रवेशो ही तालुनी, अर्थात जीव को गो बोला गया है। जीव को क्या बोला गया है? गो। गो। जीवहा को, जो हमारी जीव है ना, जीव को गाय बोला एक तरीके से, गो। अब जीव को पीछे ले जाना उसको बोलते हैं गो मांस भक्षण। गोमांस भक्षण किसको बोलते हैं? जीप को जीवा को पीछे पीछे जीप को पीछे ले जाना। पीछे ले जाना। ले जीव जा को पीछे ले जाना, जीप ये है गोमांस भक्षण। आगे क्या बोला? ये बोला ना, पीछे की तरफ प्रवेश करा दिया तालु में।
गोमांस भक्षणम ततु महापातक नाशनम, अर्थात महापातक को नष्ट करने वाला है। महापातक का जो अर्थ लेते हैं दुखों से हम लेते हैं, जो योग साधक को जो कष्ट हो रहे हैं, पातक का मतलब जो सताने वाली जो चीजें हैं उनसे वो मुक्त हो जाए, क्योंकि डिटैच हो जाएगा ना वो। पीछे कर्मों का आया हुआ था कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाते, तो ये वही बात यहाँ पे घुमा घुमा के कही गई है। तो महापातक शब्द भी याद कर लेना कि महापातक शब्द खेचरी मुद्रा में शब्द यूज किया। गोमांस भक्षण तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा शब्द क्या बताया गया था? अमरवारुणी। अम्रवारुणी। अब उसका इस श्लोक में देखते हैं। जिह्वा प्रवेश संभूत वहनिन वहनिन उत्पत्ति खलु। इसका मतलब कि जब जिह्वा ऊपर की तरफ जाएगी तो एक अग्नि उत्पन्न होती है, गर्माहट से उष्णता उत्पन्न होती है। लिखा है ना उष्णता, कि वहनीय अग्नि उत्पन्न होती है। तो क्या होगा? और ऊपर की तरफ क्या है हमारा? चंद्रमा है या सूर्य है? चंद्रमा। ऊपर की तरफ चंद्रमा है, और चंद्रमा गर्म होता है ठंडा होता है? चंद्रमा ठंडा होता है। तो और अभी बताया कि जीभ पीछे ले जाएंगे तो शरीर में क्या उत्पन्न होगी? उष्णता। उष्णता। तो उष्णता उत्पन्न होगी जब हम खेचरी मुद्रा करेंगे। तो उस उष्णता से देखो क्या होगा कि जो उष्णता उत्पन्न होगी तो चंद्रमंडल से जो सार स्रावित होता है, सार मतलब कि जो बिंदु यानी कि जो अमृत रस है, वह अम्रवारुणी कहलाता है। देखिए अम्रवारुणी किसको कहते हैं? कौन जो बता? जिह्वा को पीछे ले जाने पर उष्णता पैदा होगी उसे अमर वारुणी कहते हैं। ना जी थोड़ा और बताओ। सर जो उष्णता पैदा बिंदु, होने के बाद जो ऊपर से रस आएगा, सोमरस, हाँ, उसका पान करना। पान करना, जीवा पीछे ले गई वो तो गोमांस भक्षण है, अम्रवारुणी है पान करना। ठीक है, यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओ अम्रवारुणी, उस रस को अमरवारुणी बोला गया है, रस को। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जीवा जब ऊपर स्पर्श होगी, अब आप लोगों ने मेडिकल में भी देखा होगा कि आगे कहीं मीठा है कभी तीखा है। जीभ के अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट हमें अनुभव होते हैं, है ना। यहाँ पे टेस्टिस ग्लैंड्स होती है जो टेस्ट बताती है खाना खट्टा है मीठा है नमकीन है। खाना तो सारा वही होता है, वो टेस्ट बताती है जीभ। और जिनकी जीभ काम नहीं करती उनका टेस्ट नहीं बताता। हमारा एक पेशेंट था साइनोसाइटिस का, उनका नाम था अनिल जी, ग्रीन पार्क की हौज खास के हौज खास। तो साइनोसाइटिस इतनी बड़ी क्रोनिक हो चुकी थी, उनकी अस्थमे की प्रॉब्लम भी थी उनको बहुत बड़ी। तो उनकी जीवा हमेशा वाइट रहती थी, तो उनको कभी टेस्ट नहीं आता था। कुछ भी खिला दो, बोलते थे सर कुछ भी खिला दो मुझे पता ही नहीं चलता ये खट्टा है मीठा है नमकीन है पराठा है रोटी है, सब चीज एक जैसी लगती है उनको। तो हमारी जीभा में क्वालिटी होती है, तो इसलिए जीभ को हमेशा साफ करनी चाहिए। घेरन संहिता में जीभ को साफ करने के लिए कौन सा षटकर्म बताया गया, उसका नाम क्या है? जीवा शोधन, जीवामूल, जीवामूल धोती, जीवा मूल। धोती, आगे जीवा मूल धोती, दंत धोती, दंत धोती पूरा बोलो। जीवा मूल दंत धोती, ठीक है, दंत के अंतर्गत आती है ना वो चीजें। धोती है सर, हाँ। बहुत बढ़िया। अब ये चीज पढ़िए, जब हमारी जीवा का अग्र भाग, आगे का जो जीवा का भाग है लगातार कपाल कुहर को स्पर्श करता है, ये देखिए
आप इस पिक्चर को आप देखिए, ये जो हमारी जिह्वा है, अभी बार बार जब ऊपर की तरफ टच करेगी, क्योंकि जिह्वा का काम है टेस्ट को लेना। अब अभी हमने देखा कि ऊपर से रस उत्पन्न होता है, रस जिह्वा पर आएगा, जिह्वा उसका पान करेगी। तो क्या है यहाँ पे, अब जिह्वा का काम तो है टेस्ट को लेना, अब वो अपना काम शुरू करेगी। तो क्या होगा, जो स्त्राव जो उत्पन्न हो रहा है उससे नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद या घी के समान स्वाद का अनुभव करती है। ऊपर यहाँ पे अगर हम संस्कृत के शब्दों की बात करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध की तरह, सदृश की तरह, मधु यानी कि मीठा, शहद, आज्य यानी कि घी, की तरह तुल्य उसकी तरह। ठीक है। व्याधि नाम हरणम जरांत कारणम शस्त्राग मोदिरणम। तो यानी कि टेस्ट याद रख लेना थी, नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद और घी, ये टेस्ट याद रखना। ठीक है। सीक्वेंस भी अगर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ऐसे साधक के सभी रोग तथा बुढ़ापे का अंत हो जाता है। उसी प्रकार स्वस्थ प्रभाव का प्रभाव नहीं होता। जो कितनी बड़ी बात कह दी आप, कितनी बड़ी बात बोल दी कि जो खिचड़ी मुद्रा का साधक होगा उसको आप शस्त्र यानी कि तलवार, चाकू आदि मारोगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। वह अणिमा आदि, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अष्टगुणितम, अमृत अष्टगुणितम। अष्ट जो ऐश्वर्य होते हैं, अष्टगुणितम, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्तम, इसित, वसित। ये जो अष्ट जो वैराग्य हैं, जिसको अष्ट सिद्धि भी कहते हैं, हनुमान जी को बोलते थे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अष्ट सिद्धि के वो स्वामी हैं, अर्थात वो साधक रहे हैं, बहुत बड़े योगी रहे हैं, तब उनको वो मिली है। तो यहाँ पे बताया कि जो खिचड़ी मुद्रा का जो साधक होगा उसको भी ये अष्ट सिद्धियां मिलेंगी। और देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है, जो शीतकारी प्राणायाम में बात कही गई थी वही बात यहाँ पर भी कह दी। सिद्धांगना आकर्षणम। सिद्धांगना का मतलब क्या है, सिद्ध आंगना यानी कि जो सिद्ध लोग हैं उनका अंग, अंग यानी कि उनकी वाइफ। सिद्धांगनाएं, सिद्ध लोगों की जो वाइफ का पत्नियां हैं वो आकर्षणम, वो आकर्षित होती हैं। सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है। आप इस तरीके से समझिए कि जिन योग साधिकाओं ने योग को सिद्ध किया है वो लोग, वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इतना ज्यादा खिचड़ी मुद्रा की सिद्धि होती है। ठीक है। यानी कि उसका इफेक्ट बताया गया है कि खिचड़ी मुद्रा के साधक का क्या क्या बेनिफिट होता है। ये देखिए लिखा हुआ है, कईयों को ये अष्ट सिद्धियों में दिक्कत होती है ना, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। ये अणिमा यानी कि शरीर का छोटा हो जाना, जैसे हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए थे जब लंका में प्रवेश करने गए। महिमा, बिल्कुल बड़े हो गए जब उसको लक्ष्मण जी घायल हुए तो बड़े हो गए, वहां पे गए और उसकी कुटिया के साथ में उस वेद को उठा के ले आए। गरिमा, अंगद, अंगद के अंदर थी ना, उसने पैर जमा लिया लंका के दरबार में कि कोई उठा नहीं पाया। गरिमा सिद्धि थी उसके अंदर, तो उसने इतना भारी बना लिया कोई उसके पैर को हिला ही नहीं पाया। लघिमा, हनुमान जी इतने हल्के हो गए कि समुद्र के ऊपर से उड़ गए, हिमालय चले गए, रातों रात वापस भी आ गए। इतने हल्के हो गए, वायु से भी तभी तो उड़ गए। प्राप्ति, सभी जगह पहुंचने की क्षमता, जैसे कि वो थे ना, वो अपने उसमें एपिसोड में देखे होंगे नारायण,
कहीं पर भी प्रकट हो जाता है, नारायण नारायण करता हुआ। नारद जी। और नारद जी, हमारे नारद जी कहीं पर भी चले जाते हैं, 1 सेकंड में। एक बार शिव जी को भड़का देते हैं, एक बार इंद्र को भड़का देते हैं, एक बार किसी को भड़का देते हैं। 1 मिनट में वहां, 1 मिनट में वहां। तो कहीं पर भी पहुंचने की क्षमता, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंचे। पराक्रम में जो चीज चाहिए वही होगी भैया, जितनी भी इच्छाएं हैं सारे की सारी पूरी होगी। इसी तो मतलब कि सभी शक्तियां हो मिल गई उनको। और वसी तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं, सृष्टि को बना भी सकते हैं, सृष्टि को बिगाड़ भी सकते हैं। ये होती हैं अष्ट सिद्धियां, अष्ट ऐश्वर्य भी बोलते हैं इनको। अब आगे क्या है? ऊर्ध्व है षोडश पत्र मध्य गलितम प्राणात अवापनात अवापनतम हटात। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है कि षोडश पत्र, मैंने आपको बताया था ना 16 दल। हमने देखिए ये 16 दल का वर्णन अ, शिव संहिता में किया गया है और योग राजोपनिषद में किया गया। हाँ, नहीं शिव संहिता में मैं श्योर नहीं हूँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वहां पे शायद इसका नाम आकाश चक्र बताया गया है। आकाश चक्र जैसे होता है ना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। तो शायद एक बार आप चेक कर लेना इसको, वहां आकाश चक्र योग राजोपनिषद में बताया है, वहां पे बताया। इन दोनों में से एक में आकाश चक्र बताया, एक में कुछ और नाम दिया है। तो बोला गया है कि जैसे कि मूलाधार में 4 दल होते हैं, स्वादिष्ठान में ठीक है 6 दल होते हैं, मणिपुर में चक्र में 10 दल होते हैं, पेटल्स होते हैं, 10 पत्तियां। विशुद्धि चक्र में 16 दल होते हैं। सॉरी, ये रह गया अनाहत, रह गया 12 दल। हृदय में अनाहत चक्र में 12 दल होते हैं, विशुद्धि चक्र में 16 दल होते हैं, आज्ञा चक्र में 2 दल होते हैं, सहस्त्रार चक्र में हजारों चक्र होते हैं, 1000 दल सामान्य मानते हैं। और यहाँ पे बीच की बात कही गई, बीच के इस चक्र को कोई कोई ही बताता है। यहाँ पे वही कहा गया है कि आज्ञा चक्र और जो सहस्त्रार के साथ मध्य में कोई होगा या कुछ और, यहाँ पे इन्होंने देखा होगा। उसके 16 दल बताए गए कि 16 दल वहां का जो है वहां से स्रावित होता है, उसकी बात यहाँ पे कही। आशा रखता हूँ कि आपका क्लियर हुआ हो। ये ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र दोबारा इसी से को लिख बोलते हैं लीजिए, क्या? मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मूलाधार में 4 दल होते हैं, स्वादिष्ठान में 6 दल होते हैं, मणिपुर में 10 दल होते हैं, अनाहत में 12 दल होते हैं, विशुद्धि में 16 दल होते हैं, आज्ञा में 2 दल होते हैं, सहस्त्रार में 1000 होते हैं। और ये जो बात कही गई है मध्य की ऊपर की, यहाँ पे एक 16 दल है, उसका नाम नहीं दिया उस चक्र का, सिर्फ ये कह दिया कि 16 दल का कोई चक्र है वहां पे, फिर खाली सर इतनी बात। इसी बीच वाले को ब्रह्मरंध्र कहते हैं क्या? कुछ भी हो सकता है सर, ब्रह्म चक्र कहा गया, हाँ एक जगह कहा गया ब्रह्म ब्रह्मरंध्र, चक्र, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र चक्र हो सकता है सर, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बताया गया। ठीक है, ओके ओके। जहां पे नाम बताया मैंने उस ग्रंथ का नाम बता दिया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है। और योग राज, ये आपके सिलेबस में आएंगी, वहां पे पढ़ लेना, योग राजोपनिषद में। ठीक है, योग राजोपनिषद। ओके ओके। तो क्या बताया कि जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दो, अर्थात खेचरी मुद्रा कर लो। मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए, पराशक्ति अर्थात सामान्य रूप से कुंडली को माना जाता है, सामान्य रूप से कुंडली को। षोडश दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे, अर्थात मैंने बताया ना 16 दल का ऊपर एक कोई चक्र है, नाम देखो नहीं बताया गया कौन सा चक्र है, खाली उसके दल बता दिए गए, 16 दल है उसके। जो निर्मल धारा रूप तरंग के समान जो सोम रस अर्थात
वहां से ये बिंदु का श्रावण होता है, सोम रस का श्रावण होता है। जो उसका पान करेगा, जो सोमरस का जो पान करेगा, वह कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला। ये भी बेनिफिट है खिचड़ी मुद्रा का, कि जो खिचड़ी मुद्रा का साधक है, जो सोम पान का नित्य पान करता है, उसका शरीर कोमल हो जाएगा, व्याधियों से मुक्त हो जाएगा और चिरकाल तक जीवित रहेगा, चिरकाल तक। आगे क्या बोला गया है कि यत् प्रालेयम प्रहति सुशिरम मेरुम ऊर्ध्वांतरस्थम। इसका मतलब कि मेरुदंड और मस्तक के बीच में, यानी कि मेरुदंड यानी कि कमर और मस्तक यानी कि सिर, इसके बीच में यहाँ पे बात हो रही है अभी। सोम कला पूर्ण विवर है, वही नदियों का मुख कहा गया है। अब नदियों की तुलना भी कही गई है, मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों को याद होगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, बताओ कौन कौन सी नाड़ी के साथ संबंध रखती है? गंगा ईशा सरस्वती समना। बहुत बढ़िया। गंगा नदी चंद्र नाड़ी के साथ, यमुना पिंगला सूर्य। यमुना नदी पिंगला नाड़ी के साथ, सूर्य नाड़ी के साथ, और सरस्वती जो है सुषुम्ना नाड़ी के साथ। अग्नि, वेरी गुड, अग्नि देवता होता है उसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहां पे उनका मिलन होता है, हमने उसमें भी पढ़ा था, महाबंध में भी, है ना। उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। आत्म तत्व अर्थात वहां पे अपने आप का रियलाइजेशन होता है, अर्थात प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित कर देना, इसका मतलब ये है। शरीरस्थ सोम मंडल से निकले हुए स्राव का क्षण होना ही मनुष्य के लिए मृत्यु का कारण है। देखिए, जो चीज मैं कह रहा था ना, वो आ गई। देखिए, ये रहा, ये यहां से लेकर के ये रहा। मृत्यु का क्या कारण बताया गया है? शरीर में सोमरस का श्रावण होना, सोमरस का नष्ट कम होना, श्रावण क्षरण का यानी कि क्षरण कम होना। होना। अगर वो क्षरण नहीं होगा तो भैया मृत्यु नहीं होगी। देखो, मृत्यु का कारण ही दे दिया यहाँ पे। अतः इसीलिए उस स्त्राव का निरोध करना ही लाभदायक है, जिसकी वजह से मृत्यु हो रही है। और कैसे करेंगे? खिचड़ी मुद्रा के द्वारा करेंगे। दूसरे और कोई भी उपाय नहीं है जिसके द्वारा कार्य सिद्धि की जा सके, अर्थात उसको रोका जा सके। आगे क्या बोला गया है कि सुशीरम ज्ञान जनकम पंच स्त्रोत है समन्वितम तिष्ठते खिचड़ी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजने। इसका मतलब 5 स्त्रोतों से युक्त जो विवर है। अब यहाँ पे पंच स्त्रोतों की बात कही गई है, जल्दी बताओ पंच स्त्रोतों का यहाँ पे अर्थ क्या होगा? पंचतत्व। सर ये नाकों के छिद्र, कानों के और आंखों के ये होंगे ना? पंच जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है। पंच ज्ञानेंद्रिया, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसमें मुझे भी, हाँ, दोनों अर्थ बन सकते हैं इसके, एग्जैक्ट मैं भी नहीं कह पा रहा हूँ इसका। नहीं, वीवर शब्द दिया गया है ना सर, वीवर शब्द, तो उसका हाँ, तो वही अर्थ होगा ना। तो 5 जो हैं, हाँ, कई लोग जो है ना इनको नहीं मानते, आंखों को नहीं मानते। तो वीवर यानी कि 2 नाक हो गई, 2 कान हो गए और 1 मुंह हो गया, ये होगी पंच विवर। 2 कान, कान हमें पता होगा, जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो कान में से, मिडिल एयर में से एक नली होती है जो हमारे गले में आके खुलती है। जब हम ऐसे करते हैं तो कान में भी एक बक्सी लगती है हमें, तो वो, है ना। तो ये हो गया 2 विवर, 2 नाक की और 1 मुंह की है ही, तो होगी ना 5 विवर। सर बिबरिया ने। विवर का मतलब होता है नदी, रास्ता, ठीक है। जी वही सर। ज्ञान का उत्पादक है।
उसी अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती, मतलब कि वहीं पर ही हमें खेचरी मुद्रा की जाती है। आगे इसकी तारीफ करते हुए क्या बोला गया कि सृष्टि का मूल बीज एक प्रणव ही है। प्रणव यानी कि ओमकार। एकम सृष्टिमयम बीजम एका मुद्रा च खिचड़ी, कि मुद्राओं में जो खिचड़ी मुद्रा है सबसे श्रेष्ठ है। एको देवो निरालंबम एकावस्था मनोन्मनि, देवताओं में निरालंब परमात्मा है, निरालंब ही एकमात्र परमात्मा होता। एकावस्था मनोन्मनि, जो अवस्थाएं हैं मनोन्मनी अवस्था, आपको हमने पढ़ाई थी। मनोन्मनी अवस्था कब आती है बताएगा कोई? जब चित्त शांत हो जाता है। मन के स्थिर हो जाने पर। जब हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो उससे हमारा चित्त शांत हो जाता है, और उसी अवस्था को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा खिचड़ी मुद्रा कंप्लीट हुआ। उद्यानवन अभी टाइम हो गया है, तो मैं नया टॉपिक को कल ही शुरू करूंगा। अभी मैं बताना अच्छा नहीं समझता बीच में। तो अब मैं जो मैंने पढ़ा है, खिचड़ी मुद्रा बहुत बड़ा टॉपिक था, इसलिए 2.5 लेक्चर ले गया हमारा, आज का, कल का और एक आधा लेक्चर पीछे का। लेकिन ये जो खिचड़ी मुद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हम इसका चतुर्थ उपदेश पढ़ेंगे हट्टियों का, उसमें भी आएगा। वहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अपने आप पढ़ना, वहां पे यही बातें आएंगी बार बार घूम घूम के। बहुत सारे उपनिषद में और अलग अलग ग्रंथों में बार बार में खिचड़ी मुद्रा की यही बातें आएंगी। तो मैंने आपको इतना आराम से पढ़ाया खिचड़ी मुद्रा को, दोबारा आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, और जिनको बोला जाएगा वो माइक कैमरा खोल के आंसर करेंगे। शुक्र है जी, खत्म तो हो गई। चलो जी, आप जल्दी मुझे लिखेंगे कि यहाँ पे खे का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकाश। तो खिचड़ी का अर्थ मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएंगी दिव्या चौहान। दिव्या चौहान के नाम से जो है वो बताएं माइक खोल के। सर खेचरी का मतलब है जीव का आकाश में विचरण करना। और अच्छा आंसर हो सकता है इसका? मैं जानना चाहूंगा, हिमांशी सिंह जी मुझे बताएं। मैसेज बहुत अच्छा आ रहे हैं। हिमांशी सिंह। नीता सिंह बताएं। नीता सिंह। आकाश में विचरण करना, जीवा का, और कपाल कुहर में। और एक शब्द दिया था मैंने, वर्षा वाधवानी जी बताइए। जी सर, वहाँ एक मैम ने बताया था उस दिन, आपने ये क्वेश्चन पूछा था तो, कि चित्त जो है वो ब्रह्म में विचरण करने लगता है बहुत जब बढ़िया, कल हमारी एक जब लास्ट टाइम हम कविता मैंने बताया था, याद है मुझे, बहुत जी बढ़िया। जी सर। चित्त ब्रह्म में शून्य में विचरण करने लग जाता है, ठीक है। जीवा का कपाल कुहर में जाना, ये है खिचड़ी मुद्रा। अब आप मुझे उन रसों को बताएं जो खिचड़ी मुद्रा में जाते हुए जीव को अनुभव होते हैं। उन रसों के बारे में टाइप करें, कौन कौन से ऐसे वो रस हैं। कमोन, जल्दी से टाइप करो सभी लोग। कौन कौन से ऐसे रस हैं जो जीवा जब ऊपर जाके स्पर्श होती है तो जीवा को टेस्ट मिलता है। दिव्या भारती जी लिख रही है, नवीन जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। दीपाली जी, रितु कुमार जी, अर्चना कुमारी जी, सुरभि जी, कविता मकाड़िया मैम, तृप्ति भारद्वाज, प्रीति, योग सुमिला, अमित राय। मैं अमित जी से पूछना चाहूंगा, अमित जी आंसर करें। सर नमकीन
तीखा, कड़वा, मीठा, दूध और घी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएंगे कि सोम रस का जहां से स्त्रावण होता है उस चक्र के कितने दल हैं? राधिका जी मुझे बताएं। 16 दल है भैया। 16 दल है। मैंने दो ग्रंथों का रेफरेंस दिया है, वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जहां पर 16 दल के चक्र का वर्णन मिलता है? शिव संहिता और योगराज उपनिषद भैया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग राजोपनिषद। ठीक है, मैं शिव संहिता में श्योर नहीं हूं, मे भी हाँ है, वहां पर भी है, शिव संहिता में भी है, सिद्ध सिद्धांत में भी है और योग राजों में भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे आपको बताना है मृत्यु का मूल कारण क्या है। मृत्यु का मूल कारण क्या है, मुझे बताएंगे शैलेश कुमार जी। शैलेश जी बताएं मुझे कि मृत्यु का मूल कारण क्या बताया गया है। सर बिंदु का जब क्षरण होने लगता है वही मूल कारण है। बहुत बढ़िया। अमृत सोमरस। अच्छा, अब मुझे बताएंगे स्वात्मा राम जी ने शुद्ध योगी माना है, तो उन शुद्ध योगी की, कुलीन योगी की क्या क्या पहचान है, वो मैसेज करके बताएं, एक साथ टाइप करें। शुद्ध योगी की क्या क्या पहचान है? मुझे जितेंद्र आर्य जी माइक खोल के बताएं आंसर इसका। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर उसमें बताया गया था एक तो गौमांस भक्षण, और जी एक अमर वारुणी का पान। बहुत बढ़िया, अम्र वारुणी का पान। मैं अदिति सेन जी से पूछना चाहूंगा। अदिति सेन मैडम, आप मुझे बताइए गोमांस भक्षण में गो का अर्थ क्या है? नहीं बता रही है। कुटापन एनसी के नाम से कौन है, बताएं मुझे। ममता जी के नाम से जो आइडिया बताएं, ममता जी। हाँ जी सर। जी बताइए। गो का अर्थ है सर जीभ। गो का अर्थ है जीभ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैसेज करें गोमांस भक्षण का अर्थ क्या है। और हमें बताएं सोनाली परास्ते जी। सोनाली परास्ते जी बताएं। गो गो का अर्थ है जीभ और गोमांस का तालू में प्रविष्ट करना जीभ को, मतलब पीछे ले ठीक जाना। है। स्नेहल सिंह, स्नेहल सिंह जी मुझे बताएं अम्र वारुणी का अर्थ क्या है। स्नेहल सिंह जी नहीं सुन रही हैं। अच्छा, दूसरी है सोनाली मिलिंद खेरीनर के नाम से जो आइडिया, वो बताएं। सोमरस का पान करना। जी हाँ। सोमरस, सोमरस को ही अम्रवारु ने कहा गया है। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा सर्प है जिसके विष का प्रभाव नहीं होता, जो खेचरी मुद्रा का साधक होता है। मुझे बताएं, लक्ष्मी कुंवर जी बताएं। जी भैया, तक्षक। तक्षक, बहुत बढ़िया। तक्षक का जहर का प्रभाव नहीं होता। अच्छा, जी। मुझे मैसेज करके बताएं खेचरी मुद्रा का जो साधक होता है, अगर वो आधे महीने
सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक सर के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि शायद लेफ्ट हो गए हैं। हम शांति पाठ कर लें? आ गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुझे देवेंद्र कुमार जी बताएं। देवेंद्र कुमार जी। आपकी आवाज कट गई थी सर, आप दोबारा बता दोगे सर? देवेंद्र कुमार जी, मैंने पूछा था कि 15 दिन तक अगर खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या बेनिफिट मिलता है? सर उसको मृत्यु पे जीत प्राप्त हो जाती है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा खिचड़ी मुद्रा के और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो मैसेज करें। और मैं चाहूंगा, ये कौन है, बलुंधुरा नट के नाम से जो गणेश जी लगे हुए हैं, वो बताइए जी। गणेश जी, आपका नाम क्या है और बता दीजिए। गणेश जी, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी शांत। ऋतु जी बताएंगे। ऋतु पर्ण कर जी बताएंगे। सर अष्ट सिद्धि का लाभ होगा। सर वॉइस ऑफ है सर आपकी। अच्छा ऋतु मैडम, जितने आपको याद है बता दो। सर अणिमा लघिमा प्राप्ति इसित्व वसित्व और याद नहीं आ रहा है सर। गड़बड़ हो गई। पूजा गौर जी बताएं। रही है। अच्छा, प्रेरणा वर्मा जी बताएं, जो मेरी आईडी से जुड़ी हुई है। प्रेरणा वर्मा जी लोगों की इतनी बड़ी मदद कर रही हैं जी। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा इसित्व विषित्व और प्राप्ति और एक और बच गया। भूल गए? अच्छा, ये तो अष्ट सिद्धियां हैं। चलो कोई बात नहीं। अष्ट सिद्धियों को एक्सप्लेन कौन कर सकता है? माइक खोल के हैंड रेज करो। शैली मैडम करेंगे। चलो जी, शैली विजय मैडम जी, अपना माइक कैमरा खोल के बताओ। अष्ट ऐश्वर्य। सर अनिमा अपने आप को अणु के बराबर छोटा कर लेना। अनिमा लघिमा छोटा करना, अणु के समान है अनिमा। महिमा बड़ा करना और प्राप्ति मीन्स कुछ भी हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना। और प्राकाम्य है ईशित्व और विषित्व। ईशित्व
आई थिंक इनमें से कुछ एक था कि आप कुछ मतलब सृष्टि का विनाश या सृष्टि का उत्पन्न कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज वशित्व। जब आप एंड में पहुंचते हैं, जो महासिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उन 8 सिद्धियों में से, दैट इज कि आप सृष्टि का उत्पन्न या चलो विनाश अच्छा कर बताया। सकते हैं। दैट इज वशित्व। थोड़ा सा मिस हो गया, तो मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगा इसी क्वेश्चन को। राकेश जी अपना बताएं आंसर। थैंक यू सर। थोड़ा सा Thank you. मतलब लघिमा में मैं कंफ्यूज हो गई थी सर। जैसे लघिमा होता है बहुत अभी लाइट होना, एक और तो इसका गरिमा में होता है बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, भारी होना। गरिमा इज सर भारी होना, और वेरी गुड, वेरी गुड जी। राकेश अणु जी के बताएं। समान छोटे हो जाना। एक तो सर मैं सबसे पहले वेरी इसको गुड, याद बहुत करने का बढ़िया। तरीका बताता हूँ। जी याद जी करने का बताओ जी। तरीका, हरियाणा के इसको दो की दो दो के संतान पेयर में कहाँ याद से हैं करें। आप? मैं सोनीपत से हूँ सर। बहुत बढ़िया जी, बताओ जी। इसको दो दो के पेयर में याद करें। अणिमा महिमा। अणिमा यानी अणु के समान छोटा हो जाना, महिमा बड़ा हो जाना। एक तो ये पेयर हो गया। दूसरा है गरिमा लघिमा। गरिमा बहुत भारी हो जाना और लघिमा बहुत हल्का हो जाना। तो अणिमा महिमा, गरिमा लघिमा। प्राप्ति प्राकाम्य है। प्राप्ति आप किसी भी जगह पहुंचने की क्षमता, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और प्राकाम्य आप इच्छाओं की पूर्ति कर लें। और उसके बाद 2 बच जाएंगे, वो हो जाएगा ईशित्व और वशित्व। ईशित्व ऐश्वर्यशाली होना और वशित्व अपने वश में चीजों को कर लेना। तो ये दो दो के पेयर अरे में वेरी इजीली। कमाल कर दिया राकेश जी। क्या कर रहे हो आप राकेश जी? मतलब सर आप क्या करते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके सर, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ गवर्नमेंट में। वही राकेश, राकेश। हाँ मैं कल वाला ही हूँ। बदला नहीं हूँ सर। फोटो पे तो छोड़ते हैं, कैमरे खुला फिर पहचान लिया मैंने। आज मैंने ज्ञान छुट्टी आदमी कर तो ली थी बता ही दरअसल। देता है। आपका ज्ञान ने झलका ही दिया, कैमरा बंद था फिर भी पता चल गया कि कोई ज्ञानवान व्यक्ति है सामने। आज छुट्टी ज्ञानवान नहीं सर, ये ऐसे ही सीखते हैं आप जैसे लोगों से। आप लोग सिखाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। तो आज छुट्टी थी इसलिए आपकी 4 से 5 वाली क्लास ली मैंने कहा चलो आज लेते हैं। ओके, और आप अपना परिचय वशीकरण दे के दे बारे में एक राकेश। बात बताई गई है सर, मैं बोलूं? जी बताओ। वशीकरण, तो जी वशीकरण की वो सेंस नहीं है कि भाई हम किसी को अपने कब्जे में कर लें, वश में कर लें, जादू टोना कर लें। वशीकरण का एक बहुत तरीका अच्छा है कि हम अपने स्वभाव को इतना मृदु, इतना नर्म बनाएं कि हर कोई जो है ना हमारी तरफ खिंचा चला आए, हमारे वश में हो जाए। और उसके लिए एक छोटी सी 2 लाइनें हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन तू, सुख फैले चहुं ओर। तो ये भी लोगों को वश में बहुत करने बढ़िया। का एक तरीका है। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू और सर। जो वशीकार शब्द का जो हम अर्थ देखते हैं, सांख्य योग में भी दिया गया है। वहां पे वैराग्य 4 प्रकार का बताया गया है, और चौथे प्रकार का जो वैराग्य है वो वशीकार वैराग्य वहां पे बताया गया। अपने आप को कंट्रोल करना, अपने पूर्ण फुल कंट्रोल, वहां पे उसका मीनिंग बताया गया। बहुत बढ़िया राकेश सर। चलो थैंक यू जी, सर। यहाँ थैंक पे यू। हमारी आज की क्लास पूरी हो गई। तो अब अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम शांति पाठ करते हैं। एक मैडम घूम घूम के क्लास ले रही है हमारी, तो मैडम। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो कल का हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी हाँ जी हाँ जी, सूत्रास की, अरे वो हाँ, अगर अपलोड आप नहीं किया। शेयर कर आज मैं सके। करवाता हूँ, आज मैं करवाता हूँ उसको, ठीक जी सर, थैंक यू। है। ओके, चलिए। तो मैं चाहता हूँ आज का हमारा शांति पाठ करेंगी अर्चना जी से करवाते हैं। चलो जी, अर्चना कुमारी जी, ये हमारी क्लासमेट भी रही हैं जी। जी सर। आज का जी सर। जी सर। चलिए, सभी कमर जरूर सीधी कर लेंगे। एक बार प्रणव का जाप करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सभी तरह मजे में पढ़ाई करो और बैठ मिलते हैं। किसी को कुछ बात करनी हो तो कर सकते हो। भैया प्रणाम 24 सर। की मैडम वाली क्लास का लिंक नहीं आया। 24 को जो 3 से 4 मैडम की क्लास हुई थी ना, उसका लिंक नहीं आया ग्रुप नंबर 10 में। मैडम हाँ, अच्छा 24 को जो हुई थी ना, मेरी एक्चुअली छूट गई थी, मैं ट्रेन में थी। प्रेरणा जी, आप रिकॉर्डिंग को ऑफ करना, होने दे मुझे, हो गए रुको।